नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के प्रसिद्ध लोक नृत्य। कौन से क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है और कौन सा नृत्य किस समय किया जाता है। आइए शुरुआत करते हैं। खोरिया नृत्य। खोरिया नृत्य यह नृत्य महिलाओं द्वारा शादियों के अवसर पर किया जाता है। जब दूल्हा बारात लेकर चला जाता है ना, तब वापिस कर लौटने तक महिलाएं इकट्ठी होकर आपस में यह नृत्य करती है। आगे है लूर नृत्य। लूर नृत्य बांगड़ क्षेत्र में बांगड़ क्षेत्र से संबंधित है। इस नृत्य में भी महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें क्या करती है, महिलाएं दो टोलियां बना लेती है, एक दूसरे के सामने खड़े होकर नृत्य करती है और हास्य में डूबे व्यंग्य बाण छोड़ती है। यह ज्यादातर होली के अवसर पर किया जाता है। आगे है तीज नृत्य। तीज नृत्य सावन के माह में तीज के पूर्व से 15-16 दिन पहले जो विवाहित लड़कियां है वो अपने मायके आ जाती है, पेड़ों पर झूल डालती है और दिन भर झूलती है, गीत गाती है और सावन के गीतों के साथ नृत्य का भी आनंद लेती है। आगे है छड़ी नृत्य। छड़ी नृत्य यह नृत्य गुग्गा पीर की स्मृति में गुग्गा नौवी से कुछ दिनों पहले निकाले जाने वाली शोभा यात्रा के मौके पर किया जाता है। जब गुग्गा नौमी से कुछ दिन पहले एक शोभा यात्रा निकाली जाती है, उस दौरान यह नृत्य किया जाता है। गुग्गा पीर की पूजा हिंदू और मुसलमान समान रूप से करते हैं। इस नृत्य में अधिकतर जोगी और जुल्हा जाति के लोग भाग लेते हैं। आगे है फाग नृत्य। फाग नृत्य फागुन मास की मस्ती में सराबोर मतलब यानी डूबे हुए होना होते हैं। यह नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर एक साथ करते हैं। इस नृत्य में पुरुष और स्त्री दोनों भाग लेते हैं। और एक नृत्य था जो होली नृत्य। होली फाग से एक दिन पहले होती है होली। उस होली वाले दिन सिर्फ महिलाएं एक इकट्ठी होकर एक दूसरे पर व्यंग्य करती है, लेकिन फाग के अवसर पर पुरुष और स्त्री दोनों भाग लेते हैं इस नृत्य के अंदर। आगे है घूमर नृत्य। यह नृत्य स्त्रियों द्वारा किए जाने वाला हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह लोक नृत्य राजस्थान से सीमा लगने वाले, राजस्थान से किस किस की सीमा लगती है, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा जैसे इन क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय है। यह नृत्य होली, गन्नौर पूजा और तीज के अवसरों पर किया जाता है। कब कब किया जाता है? होली पर, गन्नौर पूजा और तीज के अवसरों पर किया जाता है। आगे है धमाल नृत्य। यह नृत्य किसानों की खुशी से संबंधित है। जब फसल कटाई के लिए तैयार होती है तो किसान अपने खेत को देखकर संतोष में भर जाता है और फिर सुंदर वस्त्र पहनकर धमाल नृत्य से अपनी खुशी जाहिर करता है। यह नृत्य गुड़गांव के अहीरवाल क्षेत्र में विशेष रूप से लोकप्रिय है। गुड़गांव का एक क्षेत्र है अहीरवाल, उसमें प्रसिद्ध ज़्यादा लोकप्रिय है और महेंद्रगढ़ जिले में भी इसका प्रचलन है। जैसे बैसाखी होती है ना, बैसाखी पंजाबियों का एक त्यौहार है बैसाखी, उसी तरीके का धमाल नृत्य में उसी तरीके से बनाया जाता है जिस तरीके से बैसाखी बनाई जाती है। आगे है घोड़ा बाजा नृत्य। घोड़ा बाजा नृत्य देखो, पहले घोड़े पर ही आते थे दूल्हा बैठकर, उसके सामने बैंड बाजे के सामने उसके साथ ही नचते थे। इस तरीके से चलता था ये। इस नृत्य शादियों के अवसर पर पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में गत और रंगीन कागजों से बने घोड़ों के मुखौटों को पुरुष पात्र द्वारा अभिनय के दौरान पहना जाता है। मुखौटे यानी मुकुट जो ये होते हैं, नकाब, मुखौटे का मतलब होता है नकाब, जो नकली नकाब होते हैं वो पहनकर घोड़े के सामने नाचते थे। ये छठी नृत्य है। छठी नृत्य यह लड़के के जन्मदिन के छठे दिन महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाता है।
जब लड़के के जन्म होने के 6 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तब यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में उस उबले हुए गेहूं और चने बांटने की परंपरा है। आगे है डमरू नृत्य। डमरू नृत्य है पुरुषों द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य है जिसमें पुरुष अपने हाथ में डमरू लेकर नाचता है। इस नृत्य यह शिवरात्रि के अवसर पर विशेष रूप से प्रचलन होता है। महाशिवरात्रि के दिन यह बहुत ज़्यादा शिवरात्रि होती है ना, तब किया जाता है यह नृत्य। मंजीरा नृत्य। मंजीरा नृत्य यह नृत्य नगाड़ों, डफ और मंजीरा की ध्वनि पर किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं और यह मेवातीय क्षेत्र में, मेवात के आसपास के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। ये थे हरियाणा के कुछ नृत्य जो हरियाणा में प्रचलित है। अपनी इसी तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।